बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में ये जानने की कोशिश की कि मोमिन की ज़िंदगी किन सुतूनों पर खड़ी होती है, यानी अम्र, नहीं और तकदीर पर रज़ा। मगर एक सवाल अब भी बाकी रह जाता है, क्या हो जब इंसान इबादत भी कर रहा हो, गुनाह से भी बच रहा हो, और फिर भी जिंदगी अचानक उसे आजमाइश के एक ऐसे दायरे में ले आए जहां हर नेकी बेवजन महसूस होने लगे। यही वो लम्हा होता है जब दिल में एक खामोश चीख जन्म लेती है, या अल्लाह, मैं ही क्यों? क्या ये मुसीबत सज़ा है या कोई ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसीबत कोई हादसा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक बातिनी पैगाम है। शेख रहमतुल्लाह अलैह इस पैगाम की गहराई को खोलते हुए फरमाते हैं कि इंसान पर आने वाली आजमाइश दरअसल उसके ईमान की पैमाइश होती है। ये कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ बराह रास्त बंदे के रूहानी कद से है। जिसका ईमान जितना पुख्ता और बुलंद होता है, उसकी आजमाइश भी उसी कदर सख्त होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मामला उलट है और इसकी हिकमत अल्लाह ताला के उसूल में पोशीदा है। शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मखलूक में सबसे शदीद आजमाइशें अंबियाए कराम पर आती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईमान सबसे कामिल और उनका मर्तबा सबसे बुलंद होता है। फिर उनके बाद उन लोगों पर जो रूहानियत और क़ुर्ब इलाही में उनसे करीब तर होते हैं, यानी औलियाए अल्लाह और सालिहीन। गोया हर शख्स को उसके ईमान के दर्जे के मुताबिक आजमाया जाता है, लेकिन ये तसव्वुर किसी ऐसे शख्स के लिए समझना बहुत मुश्किल हो सकता है जो खुद शदीद तकलीफ से गुजर रहा हो। किसी अजीज़ को खो देना या कोई लंबी बीमारी, उस लम्हे में इस आजमाइश को एक एजाज़ समझना तो तकरीबन नामुमकिन लगता है। शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इस तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि उसका मकसद वाज़ेह करते हैं। वो फरमाते हैं कि आजमाइश एक कसौटी है, एक इम्तिहान जो दिल में छुपी हुई नफसानी ख्वाहिशात, बातनी कमज़ोरियों और अल्लाह के गैर से लगाई गई उम्मीदों को ज़ाहिर कर देता है। ये उस गर्द की तरह है जो दिल के आईने पर जमी होती है और आजमाइश की भट्टी उसे साफ कर देती है। तो ये एजाज़ तकलीफ पर खुश होने का नाम नहीं, बल्कि इस बात का है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को पाक करना चाहता है। वो उसे इस काबिल समझता है कि उसकी बाटनी सफाई की जाए, जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाता है ताकि खोट जल जाए। जब राहत और आसानी होती है तो हम अक्सर अपने बातनी ख़जानों से गाफिल रहते हैं, लेकिन जब आजमाइश आती है तो दिल के अंदर सब्र, रज़ा और अल्लाह पर यकीन के जौहर चमक उठते हैं। इस तरह आजमाइश मोमिन के लिए अपने आप को पहचानने और अपने रूहानी मर्तबे को जानने का एक ज़रिया बनती है, एक तरह का रूहानी डायग्नोस्टिक टूल। लेकिन जब तशख़ीस हो जाए तो इलाज क्या है? जब इंसान मुसीबत में घिर जाता है तो उसका पहला रद्द-ए-अमल यही होता है कि वो मदद के लिए भागे। डॉक्टर, वकील, दोस्त, ताकतवर लोग। क्या ये असबाब इख्तियार करना गलत है? नहीं, मसला असबाब को इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि दिल का उन पर भरोसा कर लेने में है। जब बंदा किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो वो मखलूक की तरफ भागता है। ये फितरी है, लेकिन रूहानी सफ़र यहीं से शुरू होता है। शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अक्सर मखलूक के दरवाजे बंद कर देता है, तदबीरें नाकाम हो जाती हैं, सहारे टूट जाते हैं। ये सब इसलिए होता है ताकि बंदे का ताल्लुक़ मखलूक से कटकर सिर्फ़ और सिर्फ खालिक से जुड़ जाए। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, तब उसका दिल असबाब की दुनिया से थक कर मुसब्बिबुल असबाब यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। ये दिल को शिर्क खफ़ी से पाक करने का अमल है, वो शिर्क जो हमें नज़र भी नहीं आता कि ज़ुबान से तो हम कहें सब अल्लाह करता है, लेकिन दिल का भरोसा अपनी नौकरी या ताल्लुकात पर हो। आजमाइश आकर इस झूठे सहारे को तोड़ देती है, और जब सारे सहारे टूट जाते हैं, वही तो वो लम्हा है जहाँ तौहीद की हकीकत खुलती है,
जब बंदा हर तरफ से नाउम्मीद होकर खालिस अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह की मदद के दरवाजे खुल जाते हैं। उसकी दुआ में ऐसी आजिज़ी आती है जो पहले कभी न थी। दिल में एक गहरा सुकून पैदा होता है क्योंकि वो जान लेता है कि उसका मामला उसके हाथ में है जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। लेकिन इस पूरे अमल के दौरान दर्द तो हकीकी होता है। उस तकलीफ को बर्दाश्त करने का नाम ही शायद सब्र है। शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजमाइश में पहला मुकाम सब्र का है। सब्र ये है कि इंसान तकलीफ में अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहे, शिकायत ना करे। लेकिन फिर वो एक और मुकाम की बात करते हैं जो सब्र से भी बुलंद है, यानी रज़ा। सब्र और रज़ा में फ़र्क क्या है? अगर सब्र ये है कि शिकायत किए बगैर बर्दाश्त किया जाए, तो क्या रज़ा का मतलब ये है कि तकलीफ में खुशी महसूस की जाए? नहीं, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। रज़ा का मतलब तकलीफ पर खुश होना नहीं है, दर्द तो दर्द है। रज़ा का ताल्लुक़ तकलीफ से नहीं बल्कि तकलीफ देने वाले की ज़ात से है। शेख रहमतुल्लाह अलैह वाज़ेह करते हैं कि रज़ा ये है कि बंदा अल्लाह के फ़ैसले पर दिल से राज़ी हो जाए। उसके लिए मुसीबत भी नेमत इसलिए बन जाती है क्योंकि वो ये देखता है कि ये मेरे महबूब परवरदिगार की तरफ से आई है। इसे समझने के लिए एक मिसाल लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए एक मरीज़ है जिसे एक बहुत काबिल और मेहरबान सर्जन पर मुकम्मल भरोसा है। सर्जरी का अमल तकलीफ़ दे होगा, लेकिन मरीज़ इस सर्जन के फ़ैसले पर राज़ी और मुतमईन है। वो ऑपरेशन की तकलीफ़ पर खुश नहीं है, लेकिन वो सर्जन के इंतखाब पर खुश है क्योंकि वो जानता है कि ये उसकी भलाई के लिए है। बस यही रज़ा है, अपनी नज़र को तकलीफ़ से हटाकर अल्लाह की ज़ात पर मरकूज़ करना। जब बंदा मुकाम रज़ा पर पहुंचता है तो उसके दिल से बेचैनी ख़त्म हो जाती है। वो आजमाइश के दौरान भी अल्लाह के अहकामात उसी तरह पूरे करता है जैसे खुशहाली में करता था। उसकी नमाज, उसके रोज़े में कोई कमी नहीं आती क्योंकि उसकी नज़र अब अपनी तकलीफ़ पर नहीं, उस ज़ात पर होती है जिसकी तरफ से ये फ़ैसला आया है। ये वो कैफियत है जहां आजमाइश आजमाइश नहीं रहती बल्कि बंदे और उसके रब के दरमियान एक राज बन जाती है। ये क़ुर्ब इलाही का वो दरवाज़ा है जो सिर्फ़ उसी के लिए खुलता है जो अपने रब के हर फैसले पर राज़ी हो जाए। तो ये गुफ्तगू हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। जब अगली बार ज़िंदगी में कोई छोटी या बड़ी मुश्किल आए तो शायद पहला सवाल ये ना हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये हो कि ये आजमाइश मुझे मेरे दिल के बारे में क्या सिखाने आई है। ये मुझे क्या बताने आई है कि मेरा भरोसा हकीकत में किस पर है। किताबों की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली दर्स, अगली रोशनी आप तक सबसे पहले पहुँचे।